अरे, तुमने फिर प्लेट तोड़ दी। ये कितनी बार हो चुका है? युद्ध। टूटी हुई प्लेट की आवाज के बाद एक सन्नाटा छा गया जिसने तुरंत पूरे ढाबे को अपनी चपेट में ले लिया। मां, माफ करना साहब। मेरा हाथ फिसल गया। देवी की कांपती हुई आवाज, 21 साल की एक कॉलेज छात्रा की आवाज ढाबे के हर कोने में गूंज उठी। फिसल गया, यह तुम्हारा बहाना है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही यह ढाबा खाली पड़ा है। श्रीमान बुद्धि, ढाबे के मालिक की डांट ने सभी ग्राहकों को मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोगों ने खाना बंद कर दिया, जबकि दूसरे चुपचाप अपने फोन से रिकॉर्डिंग करने लगे। लेकिन ठीक उसी समय कैशियर के सामने खड़ी एक महिला धीरे धीरे मुड़ी। वह रत्नासरी थीं, जो 40 के दशक के मध्य की एक महिला थीं, जिनका पहनावा साफ सुथरा और शांत था। साहब, क्या यह काफी नहीं है? उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा अधिकार था। श्रीमान बुद्धि एक पल के लिए चौंक गए। आप कौन होती हैं यहां के मामलों में दखल देने वाली? इस लड़की ने गलती की है, क्या उसे अगली बार और सावधान रहने की सलाह देना काफी नहीं है? इस लड़की है, मुझे समझ नहीं आता कि आपको उसे इस तरह डांटने की क्या जरूरत है। रत्नासरी की आंखों में एक असाधारण चमक थी, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की आंखें जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा हो। आप यह कहानी कहां सुन रहे हैं? क्या घर पर आराम करते हुए या ऑफिस जाते समय? हमें कमेंट्स में बताएं। अंत तक देखें और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छी चीजों से भरा हो। श्रीमान बुद्धि ने रत्ना को तीखी नजरों से देखा और फिर गुस्से में अपना सिर हिलाया। अरे, इस मैडम को हमारे ढाबे के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन भुगतान करने के बाद भी रत्ना अपनी जगह से नहीं हिली। उन्होंने देखा कि जब लड़की टूटी हुई प्लेट के टुकड़े उठा रही थी तो देवी की उंगली से खून बह रहा था। रुको, तुम्हें चोट लगी है। रत्ना जल्दी से देवी के पास गई। कोई बात नहीं मैडम, बस एक छोटी सी चोट है, देवी ने अपना हाथ छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन रत्ना की नजर और भी तीखी हो गई। साहब, आपके कर्मचारी को चोट लगी है, क्या यहां कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है? बस ठंडे पानी से धो लो, कोई बड़ी बात नहीं है, श्रीमान बुद्धि ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, उसे नजरअंदाजा करने की कोशिश करते हुए। लेकिन कुछ अजीब था। जबकि दूसरे ग्राहक शांति से खा रहे थे, रसोई की दिशा से फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। रत्ना, जिन्होंने यह भी महसूस किया था, थोड़ा मुड़ी। देवी, पहले अपने घाव को ठंडे पानी से धो लो, फिर हम इस पर पट्टी बांध देंगे। रत्ना ने अपने बैग से एक छोटा फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। इसे हमेशा अपने साथ रखना उनकी आदत थी। अरे, आप ऐसी चीजें क्यों रखती हैं? देवी ने हैरानी से पूछा। बस एक आदत है, हमें कभी नहीं पता होता कि हमें कब और कहां चोट लग सकती है। जब रत्ना कुशलता से देवी के घाव को साफ कर रही थीं, तो 2 अजनबी आदमी रसोई के पीछे से निकले। उन्होंने साफ सुथरी शर्ट पहन रखी थी, लेकिन किसी तरह उनसे एक खतरनाक आभा निकल रही थी। श्रीमान बुद्धि का चेहरा तुरंत तन गया। श्रीमान बुद्धि, आज की किस्त तैयार है ना? उनमें से एक ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मैं बस इसे तैयार कर रहा हूं, श्रीमान बुद्धि ने जवाब दिया। उनकी आवाज अचानक धीमी हो गई। देवी को डांटते समय उनका साहस गायब हो गया था। रत्ना ने थोड़ी सिकुड़ी हुई भौहों से उस दृश्य को देखा। उनकी सहज वृत्ति ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, अब दर्द नहीं हो रहा है, देवी ने कहा। लेकिन रत्ना की नजर रसोई की ओर ही टिकी रही। ठीक उसी समय कोने की मेज पर बैठे एक पुरुष ग्राहक ने रत्ना को ध्यान से देखा। उस आदमी का नाम हरतोनो था, जो 50 के दशक के अंत में था। माफ कीजिए मैडम, क्या आप पहले एक सैनिक थीं? श्रीमान हरतोनो ने पूछा। ध्यान से। रत्ना चौंक गई और श्रीमान हरतोनो को देखा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बस जिस तरह से आपने प्राथमिक उपचार दिया वह बहुत पेशेवर लग रहा था। आपका रवैया और बात करने का तरीका भी। श्रीमान हरतोनो की बातों ने दूसरे ग्राहकों को फिर से रत्ना पर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। यह सच था कि उनसे एक अलग तरह की आभा निकल रही थी। एक सीधी मुद्रा, शांत लेकिन दृढ़ बात करने का तरीका और आपातकालीन स्थिति में दिखाई गई शांति। आप इस बारे में क्यों उत्सुक हैं? रत्ना ने पलटकर पूछा। लेकिन श्रीमान हरतोनो अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। मैं भारतीय सेना के साथ एक सिविल सेवक के रूप में काम करता था, इसलिए मैं सैनिकों की विशिष्ट आभा को पहचान सकता हूं। ठीक उसी समय रसोई से निकले सूट पहने पुरुषों में से एक ने देवी को देखा
और फिर अपने साथी से कुछ फुसफुसाया। फिर वह श्रीमान बुद्धि के पास गया और फुसफुसाया। श्रीमान बुद्धि का चेहरा और भी पीला पड़ गया। ठीक है, मैं कल तक कोशिश करूंगा। कल नहीं, आज। साहब, उस आदमी की आवाज ठंडी लग रही थी। अब दूसरे ग्राहकों को भी एहसास होने लगा था कि कुछ गंभीर हो रहा है। रत्ना की नजर और भी तीखी हो गई। उन्हें यकीन था कि इस ढाबे में कोई छिपी हुई समस्या है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब सिर्फ शुरुआत थी। रत्ना ने देवी की कलाई को धीरे से पकड़ा। तुम ठीक हो? तुम कांप रही हो ना? नहीं मैडम, मैं ठीक हूं। लेकिन देवी की आवाज कांपती रही, जबकि सूट पहने लोग श्रीमान बुद्धि से गंभीरता से बात कर रहे थे। रत्ना देवी को एक शांत कोने में ले गईं। क्या मैं पूछ सकती हूं, तुम यहां कब से काम कर रही हो? नया, बस लगभग 1 महीने से। मैडम, तो तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या श्रीमान बुद्धि अक्सर इस तरह गुस्सा करते हैं? देवी ने सिर हिलाया। पहले मुझे लगा कि वह सिर्फ एक अधीर व्यक्ति हैं, लेकिन हाल ही में यह और भी बदतर हो गया है। रत्ना ने फिर से रसोई की ओर देखा। सूट पहने लोग एक कागज का टुकड़ा दिखा रहे थे और श्रीमान बुद्धि को कुछ समझा रहे थे, जो केवल लाचारी से सिर हिला सकते थे। देवी, क्या तुम्हारी तनख्वाह समय पर मिलती है? जैसा कि रत्ना ने अनुमान लगाया था, देवी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इस महीने के लिए अभी तक नहीं मैडम। उन्होंने कहा कि यह अगले हफ्ते दिया जाएगा। अगले हफ्ते? आज पहले से ही 25 तारीख है। हाँ मैडम, लेकिन ऐसा लगता है कि वह किसी समस्या में हैं। दूसरे कर्मचारियों का वेतन भी देर से आ रहा है। रत्ना की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उन्होंने ऐसी स्थितियां बहुत बार देखी थीं। जब छोटे व्यवसायियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले कर्मचारियों के वेतन का बलिदान किया जाता है। लेकिन सूट पहने लोगों की उपस्थिति एक साधारण व्यावसायिक कठिनाई से कहीं अधिक एक समस्या का संकेत दे रही थी। देवी, क्या तुमने उन लोगों को पहले देखा है? हाँ मैडम, वे सप्ताह में 1 या 2 बार आते हैं। हर बार जब वे आते हैं, श्रीमान बुद्धि हमेशा बहुत तनाव में दिखते हैं। ठीक उसी समय सूट पहने पुरुषों में से एक ने देवी की ओर देखा और श्रीमान बुद्धि से कुछ कहा। श्रीमान बुद्धि चौंक गए और घबराहट में अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता साहब। हमारा प्रस्ताव बुरा नहीं है। तुम जानते हो, उस आदमी की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे ढाबे में सुनाई दे। दूसरे ग्राहक फुसफुसाने लगे। श्रीमान हरथोनो रत्ना के पास आए। लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं पहले ऐसे लोगों को देखता था। कहाँ साहब? जब मैं सेवा में था तो कभी कभी मुख्यालय के आसपास के व्यावसायिक क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं होती थीं। श्रीमान हरतोनो की बातों ने रत्ना की नजर को और भी तीखा कर दिया। इसीलिए मैंने पूछा, क्या आप एक पूर्व सैनिक हैं? ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए असाधारण साहस की आवश्यकता होती है। रत्ना ने टीवी को देखा। एक 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा ऐसी जटिल स्थिति में फंसी हुई है। देवी, तुम कहीं और अंशकालिक नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेती? मैं नहीं कर सकती मैडम, मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, देवी ने निराशाजनक स्वर में जवाब दिया। क्यों? अब बहुत सारी रिक्तियां हैं, है ना? कॉलेज के पास बहुत सी जगहें नहीं हैं जो यहां जितनी मजदूरी देती हैं। और भी, देवी हिचकिचाई। वाह, और मुझे अपनी कॉलेज की फीस के लिए जल्दी से पैसे जमा करने हैं। अगर मैं नौकरी बदलती हूं तो मुझे फिर से तालमेल बिठाने में समय लगेगा। रत्ना का दिल भारी हो गया। ऐसा लगता था कि देवी की पारिवारिक स्थिति कठिन थी, इसीलिए उसे अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना पड़ रहा था। ठीक उसी समय सूट पहने पुरुषों में से एक ने जोर से कहा, साहब, हमने काफी इंतजार कर लिया है, हमें हल्के में मत लो। श्रीमान बुद्धि को बहुत पसीना आ रहा था। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। यह पहले से ही 3 महीने हो चुके हैं। दूसरे ग्राहक बेचैन होने लगे। कुछ भुगतान करने और जाने के लिए दौड़ पड़े। कुछ ने किसी को फोन करने के लिए अपने फोन निकाले। रत्ना ने धीरे से श्रीमान हरतोनो से पूछा, ऐसी स्थिति में अगर हम पुलिस को बुलाएं तो क्या होगा? मुझे नहीं पता। अगर कोई स्पष्ट खतरा या हिंसा नहीं है तो पुलिस इसे एक दीवानी मामला मान सकती है। श्रीमान हरतोनो ने चिंता से जवाब दिया। और उनके जैसे लोग आमतौर पर कानूनी रूप से सुरक्षित सीमा के भीतर काम करते हैं। रत्ना ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह सिर्फ यह देखते हुए चुप नहीं रह सकती थीं, खासकर देवी जैसी एक युवा लड़की को शिकार बनते हुए। लेकिन एक लापरवाह हस्तक्षेप स्थिति को और खराब कर सकता था। अचानक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई।
सूट पहने पुरुषों में से एक ने सीधे देवी की ओर देखा और कहा, साहब, तो चलिए एक और तरीका सोचते हैं। दूसरे तरीके से आपका क्या मतलब है? श्रीमान बुद्धि की आवाज और भी कांपने लगी। उस आदमी ने अपनी ठुड्डी से देवी की ओर इशारा किया। वह खूबसूरत लड़की, हमारी जगह पर काम करने के बारे में क्या ख्याल है? यहां की तुलना में वेतन बहुत अधिक है। तुरंत ढाबा शांत हो गया। देवी का चेहरा पीला पड़ गया और वह एक कदम पीछे हट गई। मैं रत्ना का चेहरा ठंडा पड़ गया। अब स्थिति स्पष्ट थी। यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं था। आपको भी फायदा होगा, है ना? कर्मचारियों के वेतन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस आदमी ने ताना मारते हुए कहा। श्रीमान बुद्धि ने जल्दी से मना कर दिया। मत करो, वह अभी भी एक कॉलेज छात्रा है। तो क्या हुआ अगर वह एक कॉलेज छात्रा है? आजकल बहुत सारी कॉलेज छात्राएं पैसे कमाती हैं। दूसरे आदमी ने कहा, हमारे यहां एक दिन का काम यहां एक महीने के वेतन से अधिक कमा सकता है। देवी रत्ना के पीछे छिप गईं। रत्ना धीरे धीरे खड़ी हुई। माफ कीजिए, लेकिन हम खा रहे हैं। क्या इस तरह की बातचीत यहां नहीं की जा सकती? यह मैडम कौन है? आप यहां कर्मचारी नहीं हैं। आप क्यों दखल दे रही हैं? सूट पहने आदमी ने रत्ना को तीखी नजरों से देखा, लेकिन रत्ना बिल्कुल भी नहीं डरी। इसके बजाय वह और सीधी खड़ी हुई और उन्हें देखा। कर्मचारी न होने के बावजूद क्या हमें कुछ अनुचित देखने पर बोलने का अधिकार नहीं है? अनुचित? हमारे साथ क्या गलत है? एक 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा को ऐसा प्रस्ताव देना, क्या यह गलत नहीं है? अनुचित देखने पर बोलने का अधिकार नहीं है। रत्ना की आवाज में जोर था। श्रीमान हरतोनों ने चिंता से उन्हें देखा। दूसरे ग्राहकों ने अपनी सांस रोक ली। लगता है यह मैडम बाहरी दुनिया के बारे में नहीं जानती हैं। आजकल हर कोई ऐसे ही जीता है, सूट पहने आदमी ने आगे बढ़ते हुए कहा। इसके अलावा इस ढाबे के मालिक पर हमारा कर्ज है। श्रीमान बुद्धि ने जल्दी से इनकार किया। नहीं, सच में नहीं। मैं कोई और रास्ता खोज लूंगा साहब। आप इसे 3 महीने से टाल रहे हैं। हमारे धैर्य की एक सीमा है। रत्ना ने श्रीमान बुद्धि को देखा। उस आदमी का चेहरा निराशा से भरा था। ऐसा लगता था कि इसके पीछे एक गहरी कहानी है। कर्ज की राशि कितनी है? रत्ना ने पूछा। ध्यान से। आप क्यों पूछ रही हैं? बस जानना चाहती हूं। अगर एक कॉलेज छात्रा को ऐसी जगह भेजना पड़े तो राशि बहुत बड़ी होनी चाहिए। सूट पहने लोग एक दूसरे को देखने लगे। 50 लाख रुपए, श्रीमान बुद्धि ने धीमी आवाज में कहा। रत्ना चौंक गई। एक छोटे ढाबे के मालिक के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। इतना बड़ा कर्ज कैसे हो गया? यह आपका काम नहीं है, सूट पहने आदमी ने तीखेपन से कहा। और हम कोई चैरिटी नहीं है। अगर आप भुगतान नहीं कर सकते तो इसे किसी और तरीके से निपटाना होगा। देवी और भी कांपने लगी। मैडम, क्या यह सब मेरी वजह से है? तुम्हारी वजह से नहीं। चिंता मत करो, रत्ना ने देवी के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। उन्होंने फिर से सूट पहने लोगों को देखा। लेकिन मैं उत्सुक हूं। क्या अगर आपका व्यवसाय कानूनी है तो आपको इस तरह से दबाव क्यों डालना पड़ रहा है? रत्ना के सवाल ने उन लोगों की अभिव्यक्ति बदल दी। आह, यह मैडम, उनके शब्द भी तीखे हैं, है ना? मैं बस सोच रही थी, आजकल भी ऐसी घटनाएं होती हैं। रत्ना का लहजा और भी दृढ़ हो गया। उनके बगल में श्रीमान हरतोनो चुपचाप अपने फोन से खेल रहे थे, किसी भी संभावना के लिए तैयार। श्रीमान बुद्धि साथी में संभावना के। श्रीमान बुद्धि, उनमें से एक ने कहा, सीमा आज तक है, हम कल फिर आएंगे। अगर तब तक कोई निश्चितता नहीं होती है तो हम इसे अपने तरीके से निपटाएंगे। श्रीमान बुद्धि ने उदास होकर अपना सिर झुका लिया। ठीक है। जब आदमी जाने वाला था, रत्ना ने अचानक कहा, 1 मिनट रुको। सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। और क्या है? क्या होगा अगर मैं कर्ज चुका दूं? ढाबा फिर से शांत हो गया। देवी ने आश्चर्य से रत्ना को देखा और श्रीमान बुद्धि ने अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई। सूट पहने लोग भी भ्रमित लग रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। मैडम मजाक कर रही हैं। क्या मैं मजाक करती हुई दिख रही हूं? रत्ना की नजर बिल्कुल भी नहीं डगमगाई। उसी समय एक काली सेडान कार ढाबे के बाहर रुकी। सूट पहने लोगों ने कार को देखा और जल्दी से कहा, श्रीमान बुद्धि, हम कल वापस आएंगे, तब तक अच्छी तरह से सोचें। बाहर जाते समय उन्होंने रत्ना से कहा, मैडम, आप भी उन मामलों में दखल न दें जो आपके नहीं हैं। आप मुसीबत में पड़ सकती हैं। दरवाजा बंद हो गया और ढाबे में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। कर्ज वसूलने वालों के जाने के बाद ढाबे में एक अजीब सी खामोशी छा गई।
दूसरे ग्राहक एक एक करके चले गए, जब तक कि केवल रत्ना, देवी, श्रीमान बुद्धि और श्रीमान हरतोनो ही नहीं रह गए। श्रीमान बुद्धि एक कुर्सी पर कमजोर होकर बैठ गए और एक लंबी सांस ली। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे आप हल कर सकती हैं। क्यों? क्या यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं है? रत्ना ने शांति से पूछा। श्रीमान बुद्धि ने अपना सिर हिलाया। वे लोग सिर्फ पैसे लेकर नहीं रुकेंगे। चाचा, आप वास्तव में उनके जैसे लोगों के साथ कैसे उलझ गए? देवी ने उत्सुकता से पूछा। श्रीमान बुद्धि एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर कहानी सुनाने लगे। पिछले साल मेरा छोटा भाई अपने व्यवसाय में विफल हो गया। आपके भाई? हाँ, उसने मुझसे उसके कर्ज का गारंटर बनने के लिए कहा। एक बड़े भाई के रूप में मैं उसे मना नहीं कर सका और अंत में सहमत हो गया। रत्ना स्थिति का अनुमान लगाने लगी। श्रीमान बुद्धि कर्ज की गारंटी के जाल में फंस गए थे, लेकिन फिर मेरा भाई बस भाग गया। उससे संपर्क नहीं हो सका। श्रीमान बुद्धि की आवाज धीमी हो गई, तो मुझे सब कुछ वहन करना पड़ा। आजकल ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। परिवार पर भरोसा करना अंततः आपदा में समाप्त होता है। श्रीमान हरतोनो ने चिंता के साथ कहा। पहले मैंने इसे चुकाने के लिए बैंक से उधार लेने की कोशिश की, लेकिन एक सीमा थी। आगे? श्रीमान बुद्धि, हताशा के कारण मैंने सोचा कि थोड़ी अधिक ब्याज दर पर उधार लेना ठीक रहेगा। रत्ना ने सिर हिलाया। आखिरकार आपने एक साहूकार से उधार लिया? हाँ, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। पहले यह केवल 20 लाख था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के कारण यह अब 50 लाख हो गया है। श्रीमान बुद्धि ने उदास होकर सिर हिलाया। अब मुझे लगता है कि मुझे यह ढाबा भी छोड़ना पड़ेगा। तो चाचा का क्या होगा? देवी ने आश्चर्य से पूछा। मुझे नहीं पता, शायद मुझे कोई और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। ठीक उसी समय रत्ना ने सावधानी से पूछा। श्रीमान का देवी से वास्तव में क्या संबंध है? श्रीमान बुद्धि और देवी दोनों चौंक गए। आप कैसे जानती हैं मैडम? देवी ने धीरे से पूछा। आप दोनों की अभिव्यक्ति को देखते हुए यह सिर्फ एक मालिक और कर्मचारी के रिश्ते से कहीं अधिक लगता है। श्रीमान बुद्धि ने एक सांस ली। देवी मेरी भतीजी है, तो तुम लोग परिवार हो, श्रीमान हरतोनो ने कहा। यही मुझे और भी दोषी महसूस कराता है, श्रीमान बुद्धि ने देवी को देखते हुए कहा। उसके माता पिता जल्दी मर गए, इसलिए मैंने उसे पाला। देवी की आंखें भर आईं। चाचा, मैं मदद करने के लिए और भी मेहनत कर सकती हूं, मत करो। क्या तुम चाहती हो कि चाचा तुम्हें उस तरह की जगह पर जाने दें? श्रीमान बुद्धि ने जल्दी से बीच में टोका। कभी नहीं, भले ही चाचा बर्बाद हो जाएं, तुम नहीं। रत्ना ने स्थिति का सार निकाला। यह सिर्फ एक ढाबे के मालिक और एक कर्मचारी के बीच का रिश्ता नहीं था। यह एक चाचा की कहानी थी जो अपनी भतीजी की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, और एक भतीजी जो अपने चाचा की मदद करना चाहती थी। तो यह और भी अस्वीकार्य है, रत्ना ने दृढ़ता से कहा। क्या अस्वीकार्य है? देवी को उस तरह की जगह पर जाने देना। ठीक उसी समय ढाबे का दरवाजा फिर से खुला। इस बार स्थानीय पुलिस स्टेशन से एक पुलिस अधिकारी। शुभ संध्या साहब, हमें एक रिपोर्ट मिली और हम जांच करने आए हैं। श्रीमान हरतोनो ने अपना हाथ उठाया। मैंने रिपोर्ट की। पुलिस अधिकारी ने स्थिति को सुना, कुछ सलाह दी और फिर चला गया। रत्ना ने दृढ़ता से कहा, साहब, मैं वास्तव में आपकी मदद करूंगी। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कृपया मेरी बात पूरी सुने। रत्ना की आवाज आत्मविश्वास से भरी थी और उनकी आंखों में कुछ खास था, जैसे कि वह इस तरह की स्थितियों को संभालने में अनुभवी थीं। कृपया मेरी बात पूरी सुने, रत्ना ने दोहराया। उनकी आवाज जरा भी नहीं डगमगाई। मैं इस तरह की स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकती, खासकर देवी जैसी एक कॉलेज छात्रा को खतरे में देखकर। श्रीमान बुद्धि ने अपना सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, लेकिन आप भी खतरे में पड़ सकती हैं। खतरा? रत्ना मुस्कुराई। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। श्रीमान हरतोनो ने उत्सुकता से रत्ना को देखा। क्या आप सच में एक पूर्व सैनिक हैं? रत्ना एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर सिर हिलाया। मैंने पैरा एसएफ में लगभग 10 साल सेवा की। मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुई। तुरंत कमरा शांत हो गया। पैरा एसएफ एक विशिष्ट इकाई जिसका नाम लगभग सभी भारतीय जानते हैं। तो क्या आप मेजर रत्ना सरी हैं? हरतोनो जैसा? उनका चेहरा चमक उठा। श्रीमान, आप मुझे जानते हैं? बेशक, मैं आपसे एक बार सेवा में रहते हुए मिला था। लगभग 2015 में आप हमारे मुख्यालय में सुरक्षा पर एक व्याख्यान देने आई थीं।
रत्ना ने याद करने की कोशिश की। हाँ, आप ही थे जिन्होंने उस समय बहुत सारे सवाल पूछे थे, है ना? हाँ मैडम। तो यह मैडम वास्तव में एक सैनिक है? देवी ने पूछा, दोनों को बारी बारी से देखते हुए। हाँ, और कोई साधारण सैनिक नहीं, श्रीमान हरतोनो ने समझाया। पैरा एसएफ एक आतंकवाद रोधी और बंधक बचाव इकाई है। श्रीमान बुद्धि ने अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ रत्ना को देखा। तो यह सच है? आज जैसे लोगों से निपटना मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र है, रत्ना ने आत्मविश्वास से कहा। साहब, कल जब वे आएंगे तो मुझे सीधे बात करने दीजिए, लेकिन वे निश्चित रूप से अकेले नहीं आएंगे, देवी ने कहा। चिंतित कोई बात नहीं, चाहे कितने भी आएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीमान हरतोनो ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यह मैडम एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मैंने उनके प्रशिक्षण का एक वीडियो देखा है। ठीक उसी समय बाहर एक कार की आवाज सुनाई दी। सभी ने खिड़की की ओर देखा। 2 काली एसयूवी ढाबे के सामने रुकी। वे आ गए हैं, श्रीमान बुद्धि ने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन जो कार से उतरे वे वही लोग नहीं थे। वे अधिक उम्र के पुरुष थे जिनकी आभा कहीं अधिक खतरनाक थी। वे कौन हैं? रत्ना ने पूछा। श्रीमान बुद्धि का चेहरा पीला पड़ गया। वह उनके वरिष्ठों में से एक है, प्रबंधक स्तर का प्रबंधक। हाँ, जो लोग अब तक आते रहे हैं वे सिर्फ उनके मातहत थे। श्रीमान बुद्धि बुरी तरह कांपने लगे। वरिष्ठ अचानक सीधे क्यों आ गए? श्रीमान हरतोनो ने चिंता से पूछा। रत्ना ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। ऐसा लगता था कि उनके हस्तक्षेप की सूचना उनके वरिष्ठों को दे दी गई थी। श्रीमान बुद्धि, शांत हो जाइए, रत्ना ने कहा। मैं यहां हूं। देवी, तुम रसोई में जाओ। जो कुछ भी हो, बाहर मत आना, रत्ना ने आदेश दिया। मैडम ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करो। तुरंत ढाबे का दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। हालांकि उन्होंने एक साफ सुथरा सूट पहना हुआ था, लेकिन उनकी आभा बहुत अलग थी। श्रीमान बुद्धि, उनकी आवाज धीमी और भारी थी। हाँ, श्रीमान बुद्धि ने हकलाते हुए जवाब दिया। मैंने सुना है कि आज मेरे आदमियों को यहां थोड़ी मुश्किल हुई। उस आदमी ने ढाबे के चारों ओर देखा, फिर उसकी नजर रत्ना पर आकर रुक गई। क्या यह वही मैडम है? रत्ना अपनी कुर्सी से उठी। मैं ही हूं। उस आदमी ने रत्ना को ऊपर से नीचे तक देखा। आपकी उम्र अब युवा नहीं लगती, लेकिन आपकी भावना अभी भी जल रही है। हाँ, भावना नहीं बल्कि सामान्य ज्ञान, रत्ना ने दृढ़ता से जवाब दिया। एक कॉलेज छात्रा को उस तरह की नौकरी की पेशकश करना, क्या यह समझ में आता है? उस आदमी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की थी जिसने उसे इस तरह जवाब दिया हो। मैडम, क्या आप जानती हैं कि यह दुनिया कैसे काम करती है? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं, रत्ना आगे बढ़ी। उस आदमी ने भी सहज रूप से महसूस किया कि उसके सामने वाली महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उस आदमी ने रत्ना को और अधिक ध्यान से देखा। यह मैडम वास्तव में क्या काम करती हैं? सिर्फ एक साधारण नागरिक, रत्ना ने शांति से जवाब दिया। हालांकि उनका व्यवहार और उनकी आंखों की नजर बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। उस आदमी ने अपने बगल में अपने आदमियों को इशारा किया। श्रीमान बुद्धि, चलिए थोड़ी देर बात करते हैं। श्रीमान बुद्धि कांपते हुए पैरों पर खड़े हुए। ठीक है। ओह, और मैडम, उस आदमी ने रत्ना से कहा, उन मामलों में दखल न दें जो आपके नहीं हैं। आप मुसीबत में पड़ सकती हैं। कौन मुसीबत में पड़ेगा? रत्ना की आवाज ठंडी हो गई। श्रीमान हरतोनो ने तनाव से देखा। माहौल बहुत अमित्र हो गया था। मैडम, हम खेल नहीं रहे हैं, उसके एक आदमी ने रत्ना के पास आते हुए कहा। लेकिन ठीक उसी समय रत्ना ने अचानक कहा, वैसे क्या आपके पास व्यवसाय लाइसेंस है? वह आदमी भ्रमित हो गया। आपका क्या मतलब है? अगर आपका व्यवसाय कानूनी है तो क्या आपके पास व्यवसाय लाइसेंस नहीं होना चाहिए? और अगर यह एक फण व्यवसाय है तो आरबीआई से लाइसेंस होना चाहिए, है ना? आगे रत्ना। उस आदमी का चेहरा कठोर हो गया। मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। ओह, तो यह अवैध है ना? रत्ना ने सिर हिलाया। तो मुझे रिपोर्ट करनी होगी, धमकियों के साथ। अवैध क्षण। वह आदमी गुस्से में उठा। मैडम, मैं चुप नहीं रहूंगा। चुप नहीं रहोगी। रत्ना और भी करीब आ गई। आप क्या करेंगे? उस समय उनके आदमियों ने रत्ना को घेर लिया। 4 लोग थे। मैडम, रुक जाइए, यह खतरनाक है, श्रीमान बुद्धि कांपते हुए चिल्लाए। लेकिन रत्ना बिल्कुल भी नहीं डरी। वह मुस्कुराई भी। खतरनाक? यह भारत है। क्या खतरनाक है? उस आदमी ने इशारा किया और उसके एक आदमी ने रत्ना के कंधे पर हाथ रखा। मैडम,
हमारी बात ध्यान से सुनिए। ठीक उसी समय रत्ना बिजली की गति से हिली। उन्होंने अपने कंधे पर हाथ पकड़ा और उसे नीचे की ओर मोड़ दिया। आर्ग, उसका आदमी दर्द से चिल्लाया। उनकी हरकतें बहुत तेज थीं। किसी ने नहीं देखा कि क्या हुआ, यह क्या है। दूसरा आदमी आगे बढ़ने वाला था, लेकिन रत्ना ने कहा, 1 मिनट रुको। सब लोग, उनकी आवाज में एक अजीब शक्ति थी। उनके आदमी एक पल के लिए रुक गए। तुम लोग उत्सुक हो कि मैं कौन हूं, है ना? रत्ना ने धीरे धीरे कहा, मैं सेवानिवृत्त मेजर रत्ना सरी हूं, भारतीय सेना के विशेष बल पैरा एसएफ से। उस आदमी का चेहरा बदल गया। कोई भी ऐसा नहीं था जो पैरा एसएफ का नाम नहीं जानता था। तो क्या हुआ अगर तुम पैरा एसएफ से हो? उस आदमी ने धमकी दी, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। महान नहीं, लेकिन प्रशिक्षित, रत्ना ने कहा। इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित। श्रीमान हरतोनो ने चुपके से अपना फोन निकाला, किसी भी संभावना के लिए तैयार। उस आदमी ने अपने आदमियों को इशारा किया, लेकिन वे हिचकिचाए। रत्ना की आभा वास्तव में असाधारण थी। वैसे लानुत रत्ना, तुम लोग अभी जो कर रहे हो वह जबरन वसूली और धमकी की श्रेणी में आता है क्या? और एक लड़की को नाइट क्लब में काम करने के लिए मजबूर करना बाल और महिला संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है, रत्ना ने व्यवस्थित रूप से समझाया। हालांकि देवी एक वयस्क है, एक कॉलेज छात्रा के रूप में वह एक कमजोर समूह की श्रेणी में आती है। वह आदमी भ्रमित था। उसने कभी इस तरह के व्यक्ति का सामना नहीं किया था। मैडम, यह पुलिस है। हाँ, आप धाराओं को दिल से जानते हैं। नहीं, बस उच्च कानूनी जागरूकता वाला एक साधारण नागरिक, रत्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि उस मुस्कान ने उन्हें और भी डरावना बना दिया। उस आदमी ने गुस्से से अपने आदमियों से कहा, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम एक अकेली महिला को भी नहीं संभाल सकते। उसके आदमी फिर से रत्ना के पास आए, लेकिन रत्ना बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। क्या तुम लोग सच में यह करना चाहते हो? बेशक, उनमें से एक ने रत्ना को पकड़ने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, लेकिन उस समय रत्ना ने जल्दी से अपना शरीर घुमाया और उसकी बांह मोड़ दी। उसका आदमी फर्श पर गिर गया। एक और ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन बिना देखे भी रत्ना अपनी कोहनी से उसे रोकने में कामयाब रही। उस आदमी ने अपना पेट पकड़ा और बैठ गया। श्रीमान बुद्धि और श्रीमान हरतोनो ने आश्चर्य से देखा। बाकी 2 लोगों ने एक साथ हमला किया, लेकिन रत्ना के लिए वे कोई मुकाबला नहीं थे। एक को उन्होंने पैर से गिरा दिया और दूसरे को कलाई के लॉक से निष्क्रिय कर दिया। यह सब 10 सेकंड से भी कम समय में हुआ। उस आदमी ने खुले मुंह से रत्ना को देखा। तो तुम सच में पैरा एसएफ से हो? रत्ना ने शांति से कहा। उनके कपड़े भी नहीं बिगड़े थे, और तुम लोग जानते हो कि तुम्हारी स्थिति अब कैसी है क्या? उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। हिंसा का प्रयास, धमकी, सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करना। रत्ना ने एक एक करके गिना। पहले से ही बहुत सारी धाराएं हैं जो लगाई जा सकती हैं, और मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, श्रीमान हरथोनो ने अपना फोन उठाते हुए कहा। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। रिकॉर्ड किया? हां, इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक उसी समय दूर से एक सायरन की आवाज सुनाई दी, एक पुलिस कार की आवाज। किसने रिपोर्ट किया? उस आदमी ने पूछा, घबराया हुआ। रत्ना ने अपना फोन दिखाया। मैं इसे तब से पुलिस से जोड़ चुकी हूं। कब? तुम्हारे अंदर आने से पहले। सब कुछ रत्ना की योजना का हिस्सा था। उन्होंने इस स्थिति का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। पुलिस कार ढाबे के सामने रुकी। 2 अधिकारी अंदर आए। हमें एक रिपोर्ट मिली। यहां क्या हो रहा है? जो अधिकारी पहले आया था वह भी वहां था। ओह, मैडम रत्ना, और क्या है? अधिकारी फर्श पर पड़े लोगों को देखकर चौंक गया। यह क्या है? रत्ना ने शांति से सब कुछ समझाया। हुई धमकियां, हिंसा का प्रयास और उनकी आत्मरक्षा की कार्रवाई, और श्रीमान हरतोनो ने यहां सब कुछ रिकॉर्ड किया। अधिकारी ने श्रीमान हरतोनो के फोन की जांच की। हां, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है। उस आदमी ने जल्दी से कहा, सर, हम सिर्फ कर्ज वसूलने आए थे। कर्ज वसूलने का मतलब यह नहीं है कि आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलिस ने दृढ़ता से कहा। और उन्होंने कहा कि यह मैडम एक पूर्व सैनिक हैं। हां सर, पैरा एसएफ से सेवानिवृत्त मेजर, रत्ना ने जवाब दिया। अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। अगर वह सच में पैरा एसएफ से है तो इतने सारे लोगों को निष्क्रिय करना एक आसान काम है। ठीक है, सब लोग पुलिस स्टेशन चलो, अधिकारी ने उन लोगों से कहा। वे बड़ी मुश्किल से उठे। हम आप सभी से बयान लेंगे। उस आदमी ने आखिरी बार रत्ना को तीखी नजरों से देखा। मैडम,
यह मत सोचिए कि यह खत्म हो गया है। यह अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है। रत्ना ने लापरवाही से जवाब दिया। अगली बार आपको और सावधान रहना होगा। अधिकारियों ने उस आदमी और उसके आदमियों को पूछताछ के लिए ले गए। ढाबा फिर से शांत हो गया। श्रीमान बुद्धि अभी भी अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ रत्ना को देख रहे थे। आप वास्तव में अद्भुत हैं। यह कुछ भी नहीं है, रत्ना ने विनम्रता से कहा। देवी सावधानी से रसोई से बाहर आई। मैडम, मैडम, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। रत्ना ने देवी के सिर पर हाथ फेरा। अब सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि श्रीमान हरतोनो ने चिंता से पूछा, लेकिन क्या वे इतनी आसानी से हार मान लेंगे? रत्ना ने सिर हिलाया। कुछ समय के लिए वे शांत रहेंगे। उनका रिकॉर्ड पुलिस के पास है। श्रीमान बुद्धि ने रत्ना का हाथ पकड़ा। मुझे सच में नहीं पता कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। यह अभी खत्म नहीं हुआ है साहब, रत्ना ने कहा। अब हमें असली समाधान खोजना होगा। पुलिस के जाने के बाद ढाबा फिर से शांत हो गया। हालांकि श्रीमान बुद्धि का चेहरा अभी भी चिंता से भरा था। मैडम रत्ना, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया है? ईमानदारी से कहूं तो कुछ समय के लिए आप सुरक्षित रहेंगे, रत्ना ने बैठते हुए कहा। लेकिन मुख्य समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। आपका क्या मतलब है मैडम? देवी ने पूछा। अपने चाचा के बगल में बैठी। कर्ज अभी भी है, श्रीमान हरतोनो ने समझाया। भले ही वे पीछे हट जाएं, 50 लाख का कर्ज गायब नहीं होगा। श्रीमान बुद्धि ने गहरी सांस ली। हाँ, पैसे की समस्या अभी भी है साहब। कृपया स्थिति को विस्तार से समझाएं, रत्ना ने गंभीरता से कहा। भुगतान की समय सीमा कब है? यह इस सप्ताह के शुक्रवार को होना चाहिए। इसका मतलब है कि 2 दिन बचे हैं, रत्ना ने गणना की। क्या आपने कोई और क्षण खोजने की कोशिश की है? श्रीमान बुद्धि ने अपना सिर हिलाया। मैंने हर जगह कोशिश की है, लेकिन मेरे क्रेडिट इतिहास के साथ यह अब संभव नहीं है। इस ढाबे की गारंटी के साथ भी नहीं। यह ढाबा पहले से ही उनसे पहली बार उधार लेते समय गिरवी रखा गया था। स्थिति और भी जटिल हो गई। चाचा, सच में अगर मैं और काम करूं? मैंने कहा, मत करो, श्रीमान बुद्धि ने चिल्लाया। फिर उनके चेहरे की अभिव्यक्ति खेद में बदल गई। माफ करना देवी, चाचा बहुत संवेदनशील हैं। रत्ना ने स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो अब 3 विकल्प हैं, सभी ने उन्हें देखा। पहला, आप वास्तव में यह ढाबा छोड़ दें। श्रीमान बुद्धि का चेहरा उदास हो गया। दूसरा, पैसे पाने का कोई और तरीका खोजें। और कौन सा तरीका है? तीसरा। रत्ना एक पल के लिए रुकी। मैं मदद करूंगी। मैडम, आपको सच में नहीं करना चाहिए, श्रीमान बुद्धि ने मना किया। 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। आपके लिए यह बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह एक ऐसी राशि है जिसे मैं अभी भी वहन कर सकती हूं, रत्ना ने शांति से कहा। सच में? श्रीमान हरथोनो ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन आप इतना क्यों करना चाहती हैं? मैंने सेना में रहते हुए बहुत बचत की, रत्ना ने समझाया। खासकर विदेश में ड्यूटी पर पैसे खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर भी श्रीमान बुद्धि, एक शर्त है, रत्ना ने कहा। क्या शर्त? सुनिश्चित करें कि देवी अपनी पढ़ाई सुरक्षित रूप से जारी रख सके और इस ढाबे को चलाना जारी रखे। क्यों? क्योंकि इस पड़ोस को इस तरह के एक गर्मजोशी वाले ढाबे की जरूरत है, रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। और देवी जैसे छात्रों के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल की भी जरूरत है। श्रीमान बुद्धि की आंखें भर आईं। मैडम, आप सच में एक परी की तरह हैं। परी नहीं, बस एक साधारण पड़ोसी। उस समय पूर्ण रत्ना बीइंग जेबेंटा एक फोन कॉल प्राप्त करने के बाद उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई। ठीक है, मैं समझ गई। उन्होंने फोन रखा और कहा, क्या आप विरियावन नामक किसी व्यक्ति को जानते हैं? श्रीमान बुद्धि चौंक गए। आप उस नाम को कैसे जानती हैं? उस व्यक्ति ने अभी मुझसे संपर्क किया। वह सीधे मिलना चाहता है। क्या यह खतरनाक नहीं है? श्रीमान हरतोनो ने चिंता से पूछा। नहीं, वास्तव में यह एक अच्छा अवसर हो सकता है, रत्ना ने सोचते हुए कहा। साहब, श्रीमान विरियावन किस तरह के व्यक्ति हैं? वह एक व्यवसायी है जो इस क्षेत्र में कई व्यवसायों को नियंत्रित करता है, श्रीमान बुद्धि ने कहा। सतह पर वह एक सामान्य व्यवसायी है, लेकिन पर्दे के पीछे मुझे नहीं पता। मुझे यकीन नहीं है मैडम। अगर यह खतरनाक है तो उनसे मत मिलिए, देवी ने चिंता से कहा। कोई बात नहीं, हम एक सार्वजनिक स्थान पर मिलेंगे। रत्ना ने देवी को शांत किया। और इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मुझे सीधे उनके नेता से मिलना होगा। श्रीमान हरतोनो ने सिर हिलाया। हाँ,
उनके अधीनस्थों से बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। रत्ना दृढ़ता से खड़ी हुई। तो मैं कल उनसे मिलूंगी। क्या आप अकेले जाएंगी? नहीं श्रीमान हर्तोनो। क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? बेशक, श्रीमान हर्तोनो ने जवाब दिया। रत्ना ने श्रीमान बुद्धि और देवी को देखा। कल सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह जिस विरियावन से मिलने वाली थी वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी हस्ती थी। अगले दिन दोपहर में रत्ना और श्रीमान हर्तोनो शहर के केंद्र में एक कॉफी शॉप में विरियावन का इंतजार कर रहे थे। क्या वह सच में आएगा? श्रीमान हर्तोनो ने चिंता से पूछा। वह आएगा। उसके जैसा व्यक्ति आमतौर पर अपने वादे निभाता है, रत्ना ने शांति से जवाब दिया। ठीक उसी समय कॉफी शॉप का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का सूट पहने आदमी अंदर आया। 50 के दशक के अंत का वह आदमी कल्पना से अधिक प्रतिष्ठित लग रहा था। क्या आप मैडम रत्ना सरी हैं? हाँ साहब। रत्ना खड़ी हुई और उनका अभिवादन किया। विरियावन बैठे और श्रीमान हर्तोनो को देखा। यह मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें एक गवाह के रूप में लाया हूं। आह अच्छा। कॉफी ऑर्डर करने के बाद विरियावन ने बातचीत शुरू की। मैंने सुना है कि कल मेरे आदमी असभ्य थे। आप कह सकते हैं कि इससे भी ज्यादा। रत्ना आगे बढ़ने वाली थीं, लेकिन उन्होंने अपना हाथ उठाया। सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं। आजकल के बच्चे कभी कभी काम में बहुत असभ्य होते हैं। एक ईमानदार और अप्रत्याशित माफी। श्रीमान हर्तोनो हैरान लग रहे थे। लेकिन मैडम रत्ना, जिस तरह से आपने कल मेरे आदमियों को निष्क्रिय किया वह एक साधारण व्यक्ति का तरीका नहीं लगता है। बस कुछ पुराने कौशल का उपयोग कर रही हूं। मैंने सुना है कि आप पूर्व पैरा एसएएफ हैं। क्या यह सच है? विरियावन ने सीधे पूछा। हां सर, अविश्वसनीय। मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं, विरियावन ने कहा। एक चौंकाने वाला तथ्य। निश्चित रूप से पैरा एसएएफ जितना महान नहीं। माहौल थोड़ा हल्का हो गया। तो आप मेरे वरिष्ठ हैं, रत्ना ने विनम्रता से कहा। आह, ऐसा मत कहिए, हमारे पद अलग हैं, विरियावन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आप श्रीमान बुद्धि के मामलों में इतनी परवाह क्यों करती हैं? जेदहाना, मैं अन्याय देखकर चुप नहीं रह सकती। अन्याय? विरियावन सोच में पड़ गए। आपके दृष्टिकोण से यह ऐसा लग सकता है। क्या कोई और दृष्टिकोण है? क्या मैं समझा सकता हूं? विरियावन ने पूछा। ध्यान से। रत्ना ने सिर हिलाया। यह श्रीमान बुद्धि के भाई के बारे में है। जब उसने मुझसे पैसे उधार लिए तो उसने कहा कि उसका भाई गारंटर बनेगा। विरियावन ने समझाना शुरू किया। पहले मैंने मना कर दिया। परिवारों के बीच गारंटी के मामले आमतौर पर बुरी तरह से समाप्त होते हैं। श्रीमान हर्तोनो ने ध्यान से सुना। लेकिन श्रीमान बुद्धि खुद मेरे पास आए और मुझसे अपने भाई की मदद करने की भीख मांगी। तो आपने उसे उधार दिया, है ना? लेकिन सिर्फ 3 महीनों में उसका भाई गायब हो गया। विरियावन की अभिव्यक्ति उदास हो गई। उससे संपर्क नहीं हो सका। उसका व्यवसाय बंद हो गया, पूरी तरह से गायब हो गया। रत्ना ने स्थिति को समझा। तो आप भी एक पीड़ित हैं? हां, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यह व्यवसाय है, नुकसान हो सकता है। विरवान ने अपनी चाय की चुस्की ली। समस्या उसके बाद शुरू हुई। क्या हुआ? श्रीमान बुद्धि ने इसे चुकाने का वादा किया, लेकिन लगातार टालते रहे। रत्ना श्रीमान बुद्धि की स्थिति को समझ सकती थी। 50 लाख एक छोटे ढाबे के मालिक के लिए एक बहुत भारी राशि थी। तो मैंने उनसे बार बार इंतजार करने के लिए कहा, विरियावन ने आगे कहा। लेकिन अब 10 महीने बीत चुके हैं। 10 महीने? श्रीमान हर्तोनो चौंक गए। हां, पहले उन्होंने 3 महीने का समय मांगा, फिर 6 महीने, 9 महीने। लगातार टालते रहे। रत्ना की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। उनकी कहानी सुनकर ऐसा लगता था कि विरियावन भी काफी धैर्यवान रहे थे। इसीलिए मैंने कल अपने आदमियों को भेजा। विरियावन ने एक सांस ली। लेकिन लगता है कि वे बहुत लापरवाह थे। जिसमें देवी को दिया गया उनका प्रस्ताव भी शामिल था। वह भी? रत्ना ने तीखेपन से पूछा। विरियावन का चेहरा कठोर हो गया। वह मेरा आदेश नहीं था, लेकिन यह मेरे आदमियों की गलती थी और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, विरियावन ने गंभीरता से कहा। मैं कभी भी इस तरह के तरीकों से सहमत नहीं हुआ। रत्ना ने फिर से विरियावन को देखा। ऐसा लगता था कि वह उनकी अपेक्षा से अधिक सैद्धांतिक व्यक्ति थे। तो आप इसे कैसे हल करना चाहते हैं? ईमानदारी से। यवन एक पल के लिए हिचकिचाए। मैं बस अपना पैसा वापस चाहता हूं और कुछ नहीं। क्या थोड़ा और समय नहीं दिया जा सकता? श्रीमान हर्तोनो ने पूछा। ध्यान से। मैंने काफी लंबा इंतजार किया है, विरियावन ने दृढ़ता से कहा। अगर मैं और इंतजार करता हूं
तो मेरा व्यवसाय बाधित हो जाएगा। रत्ना ने दृढ़ता से कहा, तो मुझे इसे चुकाने दीजिए। सच में? विरियावन हैरान लग रहे थे। हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? अब से श्रीमान बुद्धि और देवी से फिर कभी संपर्क न करें, रत्ना ने स्पष्ट रूप से कहा। विरियावन ने सिर हिलाया। अगर पैसा वापस आ जाता है तो कोई और मामला नहीं है। ठीक है, मैं इसे कल सुबह तैयार कर दूंगी। जब रत्ना ने यह कहा तो विरियावन ने एक अप्रत्याशित प्रस्ताव दिया। वैसे मैडम रत्ना, क्या आप मेरे साथ काम करने में रुचि रखती हैं? अचानक प्रस्ताव ने रत्ना को भ्रमित कर दिया। सुरक्षा टीम के प्रमुख बनने के बारे में क्या ख्याल है? वेतन 3 लाख प्रतिमाह। श्रीमान हरतोनो ने लगभग अपनी कॉफी थूक दी। यह किस तरह का काम है? कॉर्पोरेट सुरक्षा, कार्यकारी एस्कॉर्ट, सब कुछ कानूनी काम है, विरियावन ने गंभीरता से समझाया। कल जैसी घटना मेरे मध्य प्रबंधक का काम था। अगर आप शामिल होती हैं तो ऐसा फिर कभी नहीं होगा, रत्ना ने सोचा। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कोई स्थायी नौकरी नहीं मिली थी। मुझे सोचने के लिए समय दीजिए। बेशक, अच्छी तरह से सोचें, लेकिन श्रीमान बुद्धि का मामला कल हल हो जाएगा, है ना? हाँ, मेरे वादे के अनुसार। व्यावन ने अपना बिजनेस कार्ड दिया और खड़ा हो गया। अगर मैं मना करती हूं तो क्या यह श्रीमान बुद्धि के मामले को प्रभावित करेगा? बिल्कुल नहीं। व्यवसाय और व्यक्तिगत मामलों को अलग रखा जाना चाहिए। विरियावन के जाने के बाद श्रीमान हरतोनो ने कहा, वह एक बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हैं। समस्या सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि क्या उनका काम वास्तव में साफ है? रत्ना ने सोचते हुए कहा। उस समय उनका फोन बजा। मैडम, यह गंभीर है। यह देवी की घबराई हुई आवाज थी। क्या हुआ? देवी? चाचा बेहोश हो गए। रत्ना और श्रीमान हरतोनो चौंक गए। कहां? आशा अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में। ठीक है, हम तुरंत वहां आते हैं। रत्ना ने फोन रखा और श्रीमान हरतोनो से कहा, हमें अस्पताल जाना है। वे अस्पताल के लिए एक टैक्सी में दौड़ पड़े। रत्ना का दिल भारी महसूस हुआ। उन्हें चिंता थी कि तनाव के कारण श्रीमान बुद्धि का स्वास्थ्य बिगड़ गया होगा। अस्पताल पहुंचने पर देवी रोते हुए उनकी ओर दौड़ी। मैडम, डॉक्टर ने कहा, थकान और तनाव के कारण अब उनकी हालत कैसी है? स्थिर है, लेकिन उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना होगा। रत्ना ने कमरे की खिड़की से श्रीमान बुद्धि को देखा। उन्हें ऑक्सीजन मास्क के साथ लेटे हुए देखकर उनका दिल दुख गया। देवी, तुम बहुत चिंतित होगी। मैडम, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। रत्ना ने देवी को कसकर गले लगाया। अब मैं सब कुछ हल कर दूंगी। श्रीमान हरतोनो ने उनके बगल में धीरे से कहा, शायद आपको श्रीमान विरियावन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? इस तरह के लोगों की मदद करना जारी रखने के लिए ऐसा लगता है कि आपको एक स्थिर आय की आवश्यकता है। रत्ना ने सिर हिलाया। देवी जैसे और बच्चों की मदद कर सकती हूं, शायद यह एक बुरा विकल्प नहीं है। मैं कल श्रीमान बुद्धि के मामले को सुलझाने के बाद फैसला करूंगी। रत्ना ने वार्ड को देखते हुए कहा। वह दृढ़ थी कि उन्हें इस परिवार की रक्षा करनी है। अगली सुबह रत्ना ने बैंक में श्रीमान बुद्धि का कर्ज चुका दिया। अपने खाते से 50 लाख निकलते हुए देखना भारी था, लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद, विरियावन ने दस्तावेजों की जांच के बाद झुकते हुए कहा। तो श्रीमान बुद्धि के साथ मामला खत्म हो गया है ना? हाँ, भविष्य में कोई संपर्क नहीं होगा, विरियावन ने वादा किया। तो मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या? रत्ना एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर अपना मुंह खोला। आपने कहा था 4 लाख प्रति माह, है ना? ओह, कल मैंने 5 लाख कहा था। आह, लगता है 4 लाख अधिक यथार्थवादी है। विरियावन थोड़ा भ्रमित हुए और फिर हंसे। आप सच में एक सैनिक की आत्मा है। ठीक है, 4 लाख। एक शर्त है, बस कहिए। पहला, मैं कोई भी अवैध काम नहीं करूंगी, रत्ना ने दृढ़ता से कहा। दूसरा, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और प्रबंधन को मैं संभालूंगी। तीसरा, अगर देवी जैसा कोई छात्र खतरे में है तो मुझे किसी भी समय मदद करने में सक्षम होना चाहिए। विरियावन ने सिर हिलाया। बेशक, वास्तव में अगर आप इस तरह की चीजों को संभालती हैं तो मैं आभारी रहूंगा। रत्ना ने अपना हाथ बढ़ाया। तो मैं अगले हफ्ते काम शुरू करूंगी। अगले हफ्ते क्यों? मुझे श्रीमान बुद्धि के अस्पताल से बाहर आने तक उनके साथ रहना है। विरियावन चकित थे। आप सच में एक वफादार दोस्त हैं। दोपहर में रत्ना अस्पताल गईं और यह देखकर राहत महसूस की कि श्रीमान बुद्धि होश में हैं। मैडम, मुझे सच में खेद है, श्रीमान बुद्धि ने खेद से भरे चेहरे से कहा।
कोई बात नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है। सच में? देवी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अब और चिंता मत करो। रत्ना ने स्थिति को संक्षेप में समझाया। कर्ज चुका दिया गया था और वे अब उन लोगों से नहीं निपटेंगे। श्रीमान बुद्धि की आंखों में आंसू भर आए। मैडम, मैं इस उपकार का बदला कैसे चुका सकता हूं? यह उपकार नहीं है, बल्कि एक निवेश है, रत्ना ने कहा। एक निवेश, ताकि देवी एक अच्छी इंसान बन सके जो बाद में दूसरों की भी मदद करेगी। देवी ने रत्ना का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैडम, मैं इसे जीवन भर कभी नहीं भूलूंगी। और श्रीमान बुद्धि, रत्ना ने उन्हें देखा। अस्पताल से बाहर आने के बाद कृपया अपना ढाबा फिर से खोलें। बेशक, देवी को वहां काम करने दें और इस ढाबे को दूसरे छात्रों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएं। श्रीमान बुद्धि ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं। श्रीमान करतूनों ने कमरे का दरवाजा खोला। कैसा है? सब कुछ ठीक हो गया है, रत्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और मुझे एक नई नौकरी भी मिल गई है। क्या आपने सच में श्रीमान विरयावन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? हाँ, सोमवार से काम शुरू कर रही हूं मैडम। क्या यह खतरनाक नहीं है? देवी ने चिंता से पूछा। कोई बात नहीं, वास्तव में अब मुझे लगता है कि मैं और लोगों की मदद कर सकती हूं। रत्ना ने देवी के सिर पर हाथ फेरा। और अगर कुछ भी होता है तो मुझे किसी भी समय फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। श्रीमान बुद्धि ने रत्ना को देखा। आप मेरी नायिका नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नायिका? बस एक साधारण पड़ोसी, रत्ना ने विनम्रता से कहा। लेकिन इस परिवार के लिए वह एक सच्ची नायिका थी, एक परी जिसने उनका जीवन बदल दिया था। अस्पताल से बाहर निकलते समय श्रीमान हर्तोनो ने कहा, आप सच में महान हैं। इस तरह के लोग ही सच्चे नायक होते हैं। क्या नायक? मैं बस वही कर रही हूं जो किया जाना चाहिए, रत्ना ने आकाश को देखते हुए कहा। एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि विरयावन की कंपनी में और भी बड़े मामले उनका इंतजार कर रहे थे। एक हफ्ते बाद रत्ना का विरयावन की कंपनी में काम करने का पहला दिन। स्वागत है मैडम रत्ना, सुरक्षा टीम की प्रमुख। कर्मचारी उनका स्वागत करने के लिए कतार में खड़े थे। कंपनी उनकी अपेक्षा से बड़ी निकली। एक निर्माण कंपनी के रूप में इसमें कई कर्मचारी थे और कार्यालय विशाल था। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, रत्ना ने विनम्रता से कहा। विरयावन ने खुद उन्हें घुमाया। यह सुरक्षा टीम का कमरा है। साफ सुथरे कमरे में 3 कर्मचारी थे। यह आपकी टीम के सदस्य हैं। सभी पूर्व पुलिसकर्मी हैं। रत्ना ने उनसे परिचय किया। उनकी उम्र 30 के दशक के अंत से 40 के दशक की शुरुआत के बीच थी। मैडम, हमने सुना है कि आप पैरा एसएफ से हैं, टीम के एक सदस्य, कांगडेडी ने कहा। हाँ, कृपया सहयोग करें। लगता है हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। माहौल अच्छा था, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना थी। लेकिन मैडम, टीम के एक अन्य सदस्य ने कहा, पाकीवान, सावधान रहें। क्या आपने कल की घटना के बारे में सुना है? क्या घटना? एक मनोरंजन स्थल पर एक विवाद हुआ था और कहा जाता है कि हमारे कर्मचारियों ने इसे थोड़ा कठोरता से हल किया। रत्ना की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। कृपया और विस्तार से बताइए। परियोजना के कर्मचारी शराब पी रहे थे और दूसरी मेज से झगड़ा हो गया, कांगडेडी ने समझाया। हमारी सुरक्षा टीम इसे हल करने के लिए आई, लेकिन लगता है कि यह थोड़ा ज्यादा हो गया। रत्ना ने विरयावन को बुलाने के लिए कहा। श्रीमान विरयावन, क्या ऐसा अक्सर होता है? आह, वह विरयावन अजीब लग रहे थे। कभी कभी हमारे कर्मचारी शराब पीने के बाद समस्याएं पैदा करते हैं और हर बार ऐसा होने पर सुरक्षा टीम आती है और इसे हिंसा से हल करती है। रत्ना की आवाज ठंडी हो गई। नहीं, सच में यह एक अपरिहार्य स्थिति थी, विरयावन ने जल्दी से समझाया। भविष्य में मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। रत्ना ने अपनी टीम के सदस्यों को देखा। तुम लोग जानते हो कि मैं यहां क्यों हूं, है ना? हिंसा से समस्याओं को हल करना एक पुराना तरीका है, रत्ना ने दृढ़ता से कहा। अब से हम इसे केवल कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से हल करेंगे। टीम के सदस्यों ने सिर हिलाया। और मैं सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण आयोजित करूंगी। नशे के कारण होने वाले झगड़ों को शुरू से ही रोका जाना चाहिए। उस समय विरयावन का फोन बजा। हाँ, क्या? उनकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई। ठीक है, मैं तुरंत वहां आता हूं। फोन रखने के बाद उन्होंने रत्ना से कहा, यह गंभीर है। परियोजना स्थल पर एक दुर्घटना हुई है। क्या दुर्घटना? एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने हमारे स्थल पर लोगों को भेजा और मशीनों को नुकसान पहुंचाया। रत्ना तुरंत खड़ी हो गई। चलिए वहां चलते हैं।
लेकिन यह खतरनाक हो सकता है। क्या मैं इसीलिए यहां नहीं हूं? रत्ना और सुरक्षा टीम स्थल की ओर बढ़े। वहां पहुंचने पर स्थिति वास्तव में गंभीर थी। 2 खुदाई करने वाली मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई थीं और परियोजना कार्यालय की खिड़की के शीशे टूटे हुए थे। मैडम, वे लोग हैं, कांगडेडी ने कहा, दूर से देख रहे लोगों के एक समूह की ओर इशारा करते हुए। काले कपड़ों में 5 आदमी स्थल का अवलोकन कर रहे थे। अगर यह पहले होता तो हम सीधे। मत करो, रत्ना ने रोका। पहले पुलिस को रिपोर्ट करें और सबूत सुरक्षित करें। रत्ना ने पुलिस को फोन किया और कृपया स्थल पर हुए सभी नुकसान की तस्वीरें लें। सुरक्षा टीम ने व्यवस्थित रूप से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अविश्वसनीय, आप सच में अलग हैं, विरियावन ने प्रशंसा की। यह सामान्य तरीका है साहब, रत्ना ने कहा। हालांकि काले कपड़ों में पुरुषों की नजर अमित्र थी। उनकी सहज वृत्ति ने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। श्रीमान विरियावन, आपकी प्रतिद्वंद्वी कौन सी कंपनी है? पीटी तिरतायसा कंस्ट्रक्शन। क्या आपने इसके बारे में सुना है? विरियावन ने सावधानी से कहा। रत्ना की नजर तीखी हो गई। तिरतायसा कंस्ट्रक्शन। उन्हें लगा जैसे उन्होंने वह नाम पहले सुना है। तिरतायसा कंस्ट्रक्शन, आपने कहा। रत्ना ने याद करने की कोशिश की। हां, इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कंपनी है, विरियावन ने समझाया। हाल ही में एक बड़ी परियोजना जीतने के बाद हमारे संबंध खराब हो गए। पुलिस पहुंची और स्थल की जांच शुरू कर दी। रत्ना ने उनके द्वारा बड़े करीने से एकत्र किए गए सबूत सौंप दिए। यह सही तरीका है, रत्ना ने अपनी टीम से कहा। अगर हम हिंसा से जवाब देते हैं तो हम भी अपराधी बन जाएंगे। कांगडेडी ने सिर हिलाया। आप सही कह रही हैं मैडम। उस समय काले कपड़ों में पुरुष पास आए। श्रीमान विरियावन, शुभ दोपहर। उनका नेता कौन है? बॉस, हम मिलना चाहते हैं। विरियावन तनाव जेक रंग। हां, उन्होंने कहा कि वे इस मामले को शांतिपूर्वक हल करना चाहते हैं। रत्ना आगे बढ़ी। मैं साथ चलूंगी। आप कौन हैं? सुरक्षा टीम की प्रमुख रत्नाश्री। रत्ना ने दृढ़ता से जवाब दिया। उस आदमी ने रत्ना को ऊपर से नीचे तक देखा। एक महिला। क्या लिंग मायने रखता है? रत्ना की तीखी नजर ने उस आदमी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, कृपया साथ आएं। 1 घंटे बाद वे तिरतायसा कंस्ट्रक्शन के कार्यालय पहुंचे। पैमाना कल्पना से बड़ा था। कृपया इस तरफ से आएं। उन्हें मुख्य निदेशक के कमरे में ले जाया गया। 60 के दशक के अंत का एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। श्रीमान विरियावन, बहुत समय हो गया। तिरतायसा कंस्ट्रक्शन के मुख्य निदेशक श्रीमान तिरतायसा ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अभिवादन किया। श्रीमान तिरतायसा, विरियावन ने अजीब तरह से अभिवादन किया। वैसे यह कौन है? तिरतायसा ने रत्ना को देखा। फाई विरियावन, सबका खो। सुरक्षा टीम की प्रमुख रत्ना सरी। सुरक्षा टीम की प्रमुख सीधे हस्तक्षेप कर रही हैं। हां, तिरतायसा ने ताना मारा, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। रत्ना ने शांति से जवाब दिया। आज की घटना स्पष्ट रूप से संपत्ति का विनाश है। संपत्ति का विनाश। तिरतायसा हंसे। क्या कोई सबूत है? सीसीटीवी और चश्मदीद गवाह हैं। रत्ना ने उनके द्वारा तैयार किया गया डेटा दिखाया। तिरतायसा की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। और हमने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है। पुलिस को, है ना, इसे कानूनी रूप से हल करने के लिए। रत्ना की बातों ने तिरतायसा को परेशान कर दिया। मैडम रत्ना, यह दुनिया इतनी सरल नहीं है। यह सरल है। जो गलत है वह गलत है, रत्ना ने बहादुरी से जवाब दिया। यह दुनिया आमतौर पर हिंसा से हल होती है। वह युग खत्म हो गया है, रत्ना ने दृढ़ता से कहा। अब कानून और नियमों का युग है। तिरतायसा ने अपने आदमियों को इशारा किया। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। मैडम रत्ना, आप बहुत कठोर हैं, है ना? कठोर नहीं, बल्कि सामान्य। रत्ना अपनी कुर्सी से उठी। लगता है बात करने के लिए और कुछ नहीं है। रुको, तिरतायसा ने रत्ना को बुलाया। क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? पूछिए। क्या आप पूर्व पैरा SF सदस्य हैं? रत्ना चौंक गईं। आप कैसे जानते हैं? अफवाहें फैल रही हैं। कहा जाता है कि किसी ने हमारे उद्योग के लोगों को एक ढाबे में निष्क्रिय कर दिया। तिरतायसा अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। तो यह सच है? आप वही रत्ना सरी हैं। तो एक पूर्व विशेष बल सदस्य को हमारे उद्योग में खींचना। रत्ना ने महसूस किया कि यह आदमी उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। लगता है आगे बहुत सी दिलचस्प बातें होंगी, तिरतायसा ने कहा। उन शब्दों ने रत्ना को अपनी सतर्कता बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता था कि उन्होंने अभी अभी एक असली प्रतिद्वंद्वी का सामना किया है।
बहुत सी दिलचस्प बातें आपने कहा। रत्ना ने सीधे तीर्थायसा की ओर देखा। यह एक धमकी की तरह लग रहा है। धमकी नहीं, बल्कि एक चेतावनी। तीर्थायसा ने लापरवाही से कहा, इस उद्योग में जीवित रहने के लिए आपको अनुकूलन करना होगा। मेरा अनुकूलन करने का कोई इरादा नहीं है, रत्ना ने दृढ़ता से जवाब दिया। तो कोई और विकल्प नहीं है। तीर्थायसा ने इशारा किया और उनके आदमी हरकत में आ गए, लेकिन रत्ना बिल्कुल भी नहीं डरी। एक पल के लिए सोचो, रत्ना ने कहा, अभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कर रहा है और हमारा यहां आना भी दर्ज है। अगर कुछ होता है तो हर कोई जान जाएगा कि अपराधी कौन है। तीर्थायसा रुक गए और मैं अकेले नहीं आई हूं। ठीक उसी समय रत्ना का फोन बजा। मैडम, पुलिस आ गई है। यह कांगडेडी की आवाज थी। ठीक है, हम अभी नीचे आ रहे हैं। रत्ना ने फोन रखा और तीर्थायसा को देखा। दुनिया बदल गई है। अब कानून ज्यादा शक्तिशाली है। विरियावन के साथ कार्यालय से बाहर निकलते समय रत्ना ने आखिरी बार कहा, श्रीमान तीर्थायसा, अभी देर नहीं हुई है। किस बात की? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें, बेहतर इमारतें बनाएं, बेहतर सेवाएं प्रदान करें। तीर्थायसा एक पल के लिए चुप हो गए। उस तरह से मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। तो आपको वैसे भी हारना चाहिए, रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्मानपूर्वक हारना। एक महीने बाद श्रीमान बुद्धि का ढाबा फिर से व्यस्त हो गया। देवी अंशकालिक काम करते हुए अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से जारी रख रही थीं। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, देवी ने रत्ना से कहा। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत मेहनत की है। रत्ना के प्रयासों के कारण विरियावन की कंपनी में भी बहुत बदलाव आया। कर्मचारी अब हिंसा से समस्याओं को हल नहीं करते थे और सभी मामले कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार संभाले जाते थे। मैडम, आपकी वजह से कंपनी की छवि बहुत बेहतर हो गई है, विरियावन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। मैंने बस वही किया जो किया जाना चाहिए था। एक शाम रत्ना उस ढाबे में श्रीमान हरतोनों के साथ रात का खाना खा रही थीं। बहुत कुछ हो चुका है। हाँ, सच है, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया, है ना? रत्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। देवी गर्म चाय लाईं। मैडम, आप सच में एक नायिका की तरह हैं। क्या नायिका? बस वही कर रही हूं जो किया जाना चाहिए, रत्ना ने विनम्रता से कहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, एक नायिका पढ़ा रहा। रत्ना ने देवी और श्रीमान बुद्धि को देखा। यह आपके दिल हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे की रक्षा करना चाहते हैं। श्रीमान बुद्धि ने सिर हिलाया। क्योंकि हम परिवार हैं और पड़ोसी भी परिवार हैं, रत्ना ने गर्मजोशी से कहा। हम सब जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे की मदद करके जीते हैं। श्रीमान हरतोनो पूरी तरह से सहमत थे। हाँ, जो अकेले नहीं किया जा सकता वह एक साथ करने पर संभव हो जाता है। रत्ना ने खिड़की से बाहर देखा। इस दुनिया में अभी भी बहुत अन्याय है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा साहस भी दुनिया को थोड़ा थोड़ा करके बदल सकता है, देवी ने कहा। रत्ना मुस्कुराई। और वह बदलाव सिर्फ विशेष लोगों द्वारा नहीं बनाया जाता है, तो किसके द्वारा? श्रीमान बुद्धि ने पूछा। हम जैसे साधारण लोगों द्वारा, रत्ना ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। साधारण लोग जिनके पास एक न्यायपूर्ण दिल है, वे ही दुनिया को बदलते हैं। उस रात ढाबा गर्म हंसी से भर गया। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक ही स्थान पर इकट्ठे हुए एक सच्चा परिवार बन गए। भाइयों और बहनों, कभी कभी इस दुनिया में अन्यायपूर्ण और कठिन चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं करते हैं और थोड़ा सा साहस दिखाने की हिम्मत करते हैं, तो बदलाव निश्चित रूप से शुरू होगा। भले ही हम विशेष नायक न हो, हम साधारण लोग भी किसी के लिए एक प्रकाश बन सकते हैं। आज अपने चारों ओर देखें, क्या कोई है जिसे मदद की जरूरत है? यह न भूलें कि छोटी सी देखभाल और साहस ही दुनिया को एक गर्मजोशी वाली जगह बनाता है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।